आज मैं आपके सामने स्मॉल कैप कैटेगरी में से एक ऐसा फंड लेके आया हूँ जो अपने कैटेगरी में सबसे वर्स्ट कंडीशन में देखने को मिल रहा है। देखो, मैं किसी भी म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट यहाँ पे बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अगर ओवरऑल मैं डेटा देखूँ तो इस म्यूचुअल फंड का डेटा कमज़ोर देखने को मिल रहा है। चाहे आप 3 साल के आंकड़ों की बात कर लो, 5 साल के आंकड़ों की बात कर लो, सिंस इंसेप्शन का डेटा देख लो, इस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा कमज़ोर ही दिख रहा है। वाकई में ऐसे म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट आपको डिसीजन लेना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिन्हें रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं किस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ? ऐसे तो अगर आप देखोगे तो सिंस इंसेप्शन का डेटा देख लो, 10 साल का आंकड़ा देखोगे तो 4 से 5 ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड हैं जो अपने कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न बना के दिए हैं। 4 से 5 कौन से स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है? तो 10 साल के अंतराल में पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ओवरऑल अगर देखें तो इसमें से कौन सा ऐसा म्यूचुअल फंड है जो हमेशा आंकड़ा कमज़ोर शो कर रहा है? चाहे आप 2 साल देखो, 3 साल का आंकड़ा देख लो, 5 साल का आंकड़ा देख लो। जी हाँ, आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ। मैं आपके सामने आंकड़े रख रहा हूँ। अगर इस म्यूचुअल फंड का आंकड़ा देखोगे तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड से भी कमज़ोर देखने को मिल रहा है। चलिए सबसे पहले जानते हैं वो 4 से 5 कौन से स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड हैं जो 10 साल के ड्यूरेशन से कमज़ोर दिख रहे हैं। देखो, अगर मैं लॉन्ग टाइम की बात करूँ तो यहाँ पे आंकड़े जो 10 साल के आंकड़े हैं वो कमज़ोर देखने को मिल रहे हैं। ये जो 5 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, यहाँ पे पिछले 10 साल का आंकड़ा अगर हम देखें तो सबसे कमज़ोर देखने को मिल रहा है। कि अगर आप आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड की बात करोगे तो सिर्फ 13 से 14% का रिटर्न है। यहाँ पे देखोगे कैटेगरी एवरेज में 17 से 18% का रिटर्न है। सुंदरम स्मॉल कैप में 14 से 15% है। यूनियन स्मॉल कैप फंड में यहाँ पे 15 से 16, फ्रैंकलिन इंडिया और डीएसपी स्मॉल कैप में 16 से 17% के बीच में रिटर्न है। जबकि कैटेगरी एवरेज से ये जो 5 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है पिछले 10 साल में आंकड़ों के हिसाब से पीछे चल रहे हैं। लेकिन अगर मैं देखूं यहाँ पे आंकड़े जैसे सुंदरम स्मॉल कैप, यूनियन स्मॉल कैप फंड की बात करूं, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कैप फंड की बात करूं, डीएसपी स्मॉल कैप फंड की बात करूं, तो अभी जो है इनका आंकड़ा थोड़ा सुधर रहा है। जैसे कि अब अगर नोटिस करोगे सुंदरम स्मॉल कैप का पिछले 5 साल का रिटर्न देखोगे तो 22 से 23% के बीच में है, जो कि कैटेगरी एवरेज के आसपास दिख रहा है। वैसे ही अगर यूनियन स्मॉल कैप की बात करोगे तो 21 से 22% के बीच में है, जो कि कैटेगरी एवरेज के आसपास दिख रहा है। ठीक वैसे ही फ्रैंकलिन का भी आंकड़ा देखोगे तो 22 से 23% है और डीएसपी स्मॉल कैप का यहाँ पे 21 से 22% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। कमजोर सबसे जो यहाँ पे दिख रहा है वो आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड का आंकड़ा है। तो अगर आप देखोगे तो लॉन्ग टाइम में 10 साल के आंकड़ों के बेसिस पे आपका जो ये 5 फंड है सबसे कमजोर दिख रहे हैं। लेकिन अगर मैं ओवरऑल आंकड़े देखूं तो ये 4 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा सुधरता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड का आंकड़ा अभी भी काफी कमजोर है। अब ये देखो, आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ का ये पूरा डेटा है। अब आप 10 साल का देखोगे तो रिटर्न तो 13 से 14% है। कैटेगरी एवरेज में देख सकते हो आंकड़े मजबूत है। यहाँ पे 7 साल में भी देखोगे तो ये कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न दिख रहा है। 5 साल में अगर आप देखोगे तो यहाँ भी कैटेगरी एवरेज से कम है। 4 साल का आंकड़ा देखो तो कैटेगरी एवरेज से काफी कम है। वैसे ही आप 3 साल देख लो, यहाँ पे आप अगर 2 साल का आंकड़ा देख लो, 2 से लेके 10 साल के आंकड़ों के बीच में ये म्यूचुअल फंड कभी भी कैटेगरी एवरेज के रिटर्न को पछाड़ा नहीं है और बेंचमार्क से भी कम यहाँ पे पैसा बनता हुआ देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर आप नोटिस करोगे तो पिछले 1 साल में यहाँ पे पैसा अच्छा खासा बना है। 6 मंथ का आंकड़ा देखें तो गिरावट तो हुआ, लेकिन कैटेगरी एवरेज से कम गिरा है। ठीक 3 मंथ में भी स्ट्रांग दिख रहा है और यहाँ पे 1 मंथ में थोड़ा कमजोर दिख रहा है। कहने का मतलब ये है कि लंबे समय का आंकड़ा इस म्यूचुअल फंड का काफी कमजोर है। हालांकि सुंदरम स्मॉल कैप, यूनियन स्मॉल कैप, डीएसपी स्मॉल कैप, फ्रैंकलिन का जो स्मॉल कैप फंड है, लॉन्ग टाइम में वहां भी आंकड़े कमजोर हैं। लेकिन अब अगर आप देखोगे जैसे कि 5 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल का डेटा देखोगे वैसे म्यूचुअल फंड में, तो वहां रिकवरी देखने को मिला है। कैटेगरी एवरेज को धीरे धीरे वैसे म्यूचुअल फंड पछाड़ रहे हैं, लेकिन इस म्यूचुअल फंड का आंकड़ा अभी भी कमजोर देखने को मिल रहा है। टोटल अगर मैं स्मॉल कैप कैटेगरी में देखूं तो ये सबसे वर्स्ट कंडीशन का रिटर्न दिख रहा है स्मॉल कैप कैटेगरी में। जी हाँ, कैटेगरी एवरेज को भी नहीं पछाड़ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में अगर आपके पोर्टफोलियो में ये फंड है तो मैं तो यही एडवाइस करूंगा कि आपको यहाँ से स्विच करना चाहिए। हालांकि देखो, ऐसा नहीं होगा कि आपको ये पैसा नहीं बना के देगा, लेकिन पैसा जो बना के देगा वो कैटेगरी एवरेज से कम बना के देगा। कहने का मतलब ये है कि देखो, अगर आप डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पे करीबन 13 से 14, यहाँ पे 15 से 16, करीबन 1.5-2% का डिफरेंस है। और
1 लाख 2 लाख रुपए के फंड वैल्यू पे यहाँ पे 1 से 2% के डिफरेंस में कुछ भी आपको ज़्यादा बड़ा फिगर नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन जब ये पैसा 20 लाख 30 लाख रुपए हो गया तो ये आपको काफ़ी बड़ा डिफरेंस दे के जाएगा। तो यहाँ पे स्विच करना चाहिए, क्योंकि इस फंड का जो कंसिस्टेंसी है वो सबसे कमज़ोर देखने को मिल रहा है। म्यूचुअल फंड का जो आंकड़ा कमज़ोर है वो कैटेगरी एवरेज से काफ़ी कम दिख रहा है। अब इन्वेस्टर को इस म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट डिसीजन लेना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो यहाँ पे आपको चेंज करना चाहिए। एसआईपी कर रहे हो तो एसआईपी स्टॉप करके किसी दूसरे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का चुनाव करना चाहिए। तो ये था आज का विश्लेषण। आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिर मिलें एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।